हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी मेरी क्रिसमस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई को जब बॉम्बे कहा जाता था उस टाइम से, जहाँ हम अल्बर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो काफी साल बाद अपने घर वापस आया था। अल्बर्ट अपने पड़ोसी से बात कर रहा था और उनकी बातों से पता चलता है कि अल्बर्ट दुबई में काम करता है और 7 साल बाद अपने घर लौटा है। इन्हीं 7 सालों में अल्बर्ट की माँ की डेथ भी हो गई, लेकिन तभी अल्बर्ट वापस नहीं आ पाया। अब अल्बर्ट अपनी माँ की चीजें देखने लगता है और उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करके अल्बर्ट फिर शहर घूमने चला आता है। आज क्रिसमस नाइट थी, इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी अल्बर्ट देखता है कि सामने से पुलिस आ रही थी, इसलिए वो एक शॉप में चला जाता है। अब पुलिस से छुपने के लिए अल्बर्ट उस शॉप से एक शोपीस खरीद लेता है। जिसके बाद अल्बर्ट एक रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ टाइम वहां बैठकर गाना सुनता है। जिसके बाद वो वॉशरूम जाता है तो वहां पर एक आदमी उसे बताता है कि बाहर बैठी लेडी और उसकी बेटी को बता दे कि उसे अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो चला गया। अब अल्बर्ट उसका नाम भी पूछ नहीं पाता, लेकिन वो बाहर जाकर उन्हें बता देता है। अब उस लेडी का नाम मारिया था और उसकी बेटी का नाम एनी। मारिया को जब पता चलता है कि वो आदमी चला गया तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो एनी को आइसक्रीम खिलाती है। जिसके बाद वो एनी को मूवी दिखाने ले जाती है। तो वहीं पर अल्बर्ट भी मूवी देखने के लिए आया था। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद एनी वहां पर सो जाती है तो मारिया उसे लेकर घर जाने लगती है। अब मारिया के एक हाथ में टेडी था और एक हाथ में एनी, इसलिए अल्बर्ट उसकी मदद करता है और उसके लिए टैक्सी बुलाने की बात करता है। लेकिन मारिया कहती है कि उसका घर नजदीक में ही है, इसलिए वो चलकर चली जाएगी। अब अल्बर्ट भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ वॉक करते हुए जाने लगता है। अब यहाँ पर मारिया अल्बर्ट से पूछती है कि उसके फैमिली वाले उसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन अल्बर्ट कहता है कि वो अकेला रहता है और 7 साल बाद वापस आया है, इसलिए वो बस आज घूम रहा था। वो मारिया से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो मारिया कहती है कि उसकी बेटी का नाम एनी है। और रही बात उसके हस्बैंड की, तो उसके हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो क्रिसमस मनाने के लिए गया था। इसलिए मारिया ने सोचा कि घर पर उदास बैठने से अच्छा है कि वो भी डेट पर चली जाए। लेकिन मारिया एनी को लेकर गई और इसलिए वो लड़का रेस्टोरेंट में उन्हें छोड़कर भाग गया। अब वो दोनों बातें करते हुए मारिया के घर पहुंच जाते हैं। मारिया उसे अपनी बेकरी दिखाती है जो उसके घर के साइड में ही थी। यहाँ पर अल्बर्ट को पता चलता है कि एनी बात नहीं कर सकती। जिसके बाद मारिया अल्बर्ट को ड्रिंक के लिए पूछती है और अल्बर्ट भी उसके लिए हाँ कहता है। अब मारिया जिस बिल्डिंग में रहती थी वो बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी थी। जिसके बाद अल्बर्ट मारिया के घर में जाता है तो मारिया उसे ड्रिंक देने लगती है। मारिया म्यूजिक भी लगाती है। जिसके बाद वो कहती है कि वो एनी को सुलाकर आ जाएगी। जिसके बाद मारिया एनी को लेकर अंदर जाती है और हम अल्बर्ट को देखते हैं जो मारिया के घर को देख रहा था। वो काफी टाइम घर को देखता रहता है और थोड़ी देर बाद वहां पर मारिया आती है। मारिया कहती है कि वो ड्रेस चेंज कर रही थी, इसलिए काफी टाइम लग गया। जिसके बाद वो अल्बर्ट से पूछती है कि उसका आगे का क्या प्लान है। तो अल्बर्ट कहता है कि उसने कोई भी प्लान नहीं बनाया। जिसके बाद मारिया डांस करने लगती है और उसके साथ अल्बर्ट भी डांस करता है। डांस करके वो दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए वो दोनों फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। अब मारिया अल्बर्ट से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है तो अल्बर्ट बताता है कि उसे अपनी बॉस की वाइफ रोजी से प्यार हो गया था और उसे तब बहुत बड़ा शौक लगा जब उसे पता चला कि रोजी भी उससे प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों गोवा गए और वहां पर काफी अच्छे से रहने लगे। वो दोनों साथ में काफी खुश थे। लेकिन 2 महीने बाद जब रोजी के हस्बैंड ने उसे डिवोर्स देने की बात की, तब रोजी ने कहा कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं रह सकती, इसलिए वो वापस अपने हस्बैंड के पास चली गई। तब अल्बर्ट ने रोजी को प्रपोज करने के लिए एक रिंग ली थी जो वो आज भी अपने पास रखता है। ये देखकर मारिया उसे कहती है कि उसे इस रिंग को फेंक देना चाहिए, लेकिन अल्बर्ट कहता है कि जब उसकी लाइफ में ऐसा कोई आ जाएगा तब वो इस रिंग को फेंक देगा। जिस पर मारिया का कहना था कि जब वो इस रिंग को फेंक देगा उसके बाद ही उसकी लाइफ में कोई आ पाएगा। जिसके बाद मारिया उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। एक्चुअली मारिया एक रिलेशनशिप में थी और उसका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी टॉर्चर करता था और तब उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने मारिया की मदद की और मारिया को उससे प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वक्त के साथ उसका हस्बैंड काफी बदल गया और वो मारिया पर शक करने लगा। उसे तो ये भी शक था कि एनी उसकी बेटी नहीं है और इसलिए उसने एक दिन एनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद एनी ने बात करना ही बंद कर दिया था। अब ये सब सुनकर एल्बर्ट को भी एनी के लिए काफी बुरा लगता है। जिसके बाद मारिया उससे पूछती है कि वो आगे क्या करेगा।
अब एल्बर्ट बाहर घूमने जाने वाला था, इसलिए मारिया भी उसके साथ चली आती है। क्योंकि एनी सो चुकी थी, इसलिए मारिया कहती है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों बाहर घूमने लगते हैं और घूमते वक्त काफी बातें करते हैं। जिसके बाद मारिया एल्बर्ट के घर जाती है और वहाँ पर एल्बर्ट उसे अपनी सारी चीजें दिखाने लगता है। तभी मारिया की नजर एल्बर्ट की डायरी पर पड़ती है और वो उससे पढ़कर काफी हंसने लगती है। उसी दौरान वो एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन मारिया रोक लेती है। जिसके बाद एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने आता है। मारिया को घर छोड़कर जब एल्बर्ट वहां से जा रहा था, तो मारिया उसे रोकती है और कहती है कि क्रिसमस में बस 4 मिनट बाकी है। इसलिए वो एल्बर्ट को ऊपर बुलाती है और एल्बर्ट भी चला जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तो मारिया एल्बर्ट को किस करती है। जिसके बाद वो दोनों घर में आते हैं, तो मारिया देखती है कि उसके हस्बैंड ने खुद को शूट कर लिया था। अब ये देखकर मारिया काफी डर जाती है और वो एनी के पास जाती है, तो एनी बिल्कुल ठीक थी। अब मारिया काफी रोने लगती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या करे। वो एल्बर्ट से कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। अब ये बात सुनकर मारिया उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। जिसके बाद एल्बर्ट पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। वो मारिया को बताता है कि वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकता और वो यहाँ से जा रहा है। अब ये सुनकर मारिया काफी ज्यादा शॉक थी। तो एल्बर्ट उसे बताता है कि रोजी उसे छोड़कर नहीं चली गई थी। एक्चुअली जब रोजी ने छोड़कर जाने की बात की थी, तो एल्बर्ट को गुस्सा आ गया और उसने डोसे में जहर मिलाकर रोजी को मार दिया और उसी की वजह से एल्बर्ट को 7 साल की जेल हो गई थी। यानी कि एल्बर्ट 7 साल से दुबई में नहीं बल्कि गोवा के जेल में था और वो कल ही जेल से छूटा था, इसलिए वापस बॉम्बे आ गया था। एल्बर्ट मारिया से कहता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई तो पुलिस को ऐसे लगेगा कि एल्बर्ट ने और मारिया ने मिलकर उसके हस्बैंड को मारा है। ये सुनने के बाद मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब एल्बर्ट वहां से जाने से पहले अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। तभी एल्बर्ट को याद आता है कि उसने क्रिसमस ट्री पर एक शोपीस लगाया था, लेकिन जब एल्बर्ट उसे निकालने जाता है तो वहां पर वो शोपीस नहीं था। और ये देखकर एल्बर्ट थोड़ा सा हैरान था कि वो शोपीस कहाँ चला गया। जिसके बाद मारिया उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और एल्बर्ट भी वहां से निकल आता है। अब एल्बर्ट एक जगह आकर चाय पीने लगता है, तभी वहां पर मारिया एनी को लेकर आती है। मारिया को पुलिस वाले रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। तो मारिया बताती है कि वो चर्च जा रही है प्रे करने के लिए। जिसके बाद वो पुलिस वाला उसके लिए टैक्सी रोकता है और मारिया चर्च चली जाती है। अब ये सुनकर एल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे चर्च चला जाता है। तभी वो देखता है कि मारिया चर्च में बेहोश हो गई थी। उस चर्च में रॉनी नाम का एक आदमी था जो मारिया की मदद करता है। तभी वहां पर एल्बर्ट भी आता है और मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट वहीं पर रुक जाता है। अब रॉनी फैसला करता है कि वो मारिया को उसके घर छोड़ देगा। अब रॉनी ने ड्रिंक किया था, इसलिए एल्बर्ट उनके साथ चला आता है। मारिया ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो एल्बर्ट को नहीं जानती। जैसे ही वो दोनों मारिया के घर पहुंचते हैं, तो मारिया उन दोनों से ड्रिंक के लिए पूछती है। अब एल्बर्ट और रॉनी इसके लिए मान जाते हैं, तो मारिया उन्हें अपने घर लेकर जाती है। अब एल्बर्ट जब मारिया के घर में आता है, तो उसके हस्बैंड की लाश वहां पर नहीं थी। एल्बर्ट फिर से सब कुछ देखने लगता है, तो वो देखता है कि क्रिसमस ट्री पर उसका शोपीस था। और ये देखकर एल्बर्ट काफी शॉक था कि कुछ टाइम पहले तो वो शोपीस गायब था और अब वापस कैसे आ गया। जिसके बाद मारिया एनी को सुला कर आती है और उन दोनों से कहती है कि क्यों ना वो दोनों बाहर जाकर पार्टी करें। अब रॉनी भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि वो घर जाना चाहता है। जिसके बाद मारिया, रॉनी और एल्बर्ट वहां से निकलते हैं और रास्ते में वो एल्बर्ट को उसके घर छोड़ देते हैं। जिसके बाद एल्बर्ट वापस मारिया के घर पर आता है। एल्बर्ट पीछे के दरवाजे से अंदर गया था, इसलिए वो एनी के रूम में चला जाता है, तो एनी काफी ज्यादा डरी हुई थी। एल्बर्ट जब ये देखता है, तो वो एनी को कहानी सुनाने में लग जाता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है और मारिया रॉनी को लेकर वापस आती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, तो मारिया के हस्बैंड ने खुद को शूट किया था। ये देखकर मारिया रोने लगती है और जाकर एनी को चेक करती है। तब एनी उसे बताती है कि एल्बर्ट यहीं पर है। अब ये देखकर मारिया एल्बर्ट पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर रॉनी था, इसलिए वो फिर से एल्बर्ट को अंदर छुपा देती है। मारिया रॉनी से कहने लगती है कि उसे काफी डर लग रहा है, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। जिसके बाद रॉनी पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। मारिया काफी डरी हुई थी कि वो पुलिस से क्या कहेगी, लेकिन रॉनी उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों तो बाहर थे और उसके हस्बैंड ने खुद को शूट किया है, इसलिए मारिया को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और बॉडी को चेक करने लगती है। वो उस रूम को सील कर देते हैं और मारिया से कहते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता वो इस रूम में नहीं जा सकती। वैसे तो पुलिस वाले उससे कह रहे थे कि वो कहीं और जाकर रहे, लेकिन मारिया के पास कहीं पर भी जाने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने घर में ही रुकती है। जिसके बाद रॉनी भी पुलिस ऑफिसर को जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है कि किस तरह मारिया को चर्च में चक्कर आ गया, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए घर आया। जिसके बाद 1 घंटे के लिए वो दोनों बाहर गए और वापस आकर देखा तो उसके हस्बैंड ने खुद को शूट किया था। अब ये सब सुनने पर पुलिस वाला भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उनसे कहता है कि कल वो पुलिस स्टेशन आ जाए, क्योंकि कल ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली थी। जिसके बाद रॉनी और पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और हम मारिया को देखते हैं जो उस रूम में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी वहां पर एल्बर्ट आता है और एल्बर्ट को देखकर मारिया उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एल्बर्ट उसे रोक लेता है। जिसके बाद मारिया काफी ज्यादा रोने लगती है। एल्बर्ट समझ गया था कि मारिया ने उसके हस्बैंड को मारा है और यहाँ पर हमें सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली मारिया के घर में 2 रूम्स थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। मारिया ने इसे जानबूझकर बनाया था ताकि वो अपने हस्बैंड को मार सके और वो पकड़ी भी ना जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने एनी के साथ कुछ ऐसा किया था जिससे मारिया टूट चुकी थी और उसने डिसाइड कर दिया था कि वो क्रिसमस की रात को ही अपने हस्बैंड को मारेगी। वो 1 महीने से ही इस सब की प्लानिंग कर रही थी। एक्चुअली इसीलिए मारिया डेट पर गई थी ताकि कोई उसके साथ आए और वो कह सके कि मारिया उसके साथ थी, यानी कि उसके हस्बैंड की मौत में मारिया का कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन जिसके साथ वो डेट पर गई थी वो एनी को देखकर वहां से भाग गया था, लेकिन तभी उसे एल्बर्ट मिला और वो एल्बर्ट को लेकर घर आई। अब एल्बर्ट जब रूम में था तो मारिया अपने दूसरे रूम में गई जहाँ पर उसका हस्बैंड बेहोश था। अब मारिया ने एल्बर्ट के रूम में काफी तेज म्यूजिक लगाया था ताकि उसे गोली की आवाज ना आ सके। जिसके बाद मारिया ने अपने हस्बैंड के हाथ में गन दे दी और उसी के गन से उसे शूट कर दिया ताकि सबको ऐसा लगे कि उसके हस्बैंड ने खुद की जान ले ली। जिसके बाद मारिया ड्रेस चेंज करके फिर से एल्बर्ट के रूम में चली आई और उसे ऐसा दिखाया कि तैयार होने की वजह से उसे देर हो गई। जिसके बाद वो जानबूझकर एल्बर्ट को बाहर लेकर गई और 1 घंटे बाद वापस आई, लेकिन जब वो वापस आई तो वो उसे दूसरे रूम में लेकर गई। एक्चुअली वो 2 घर इतने सिमिलर थे कि कोई भी पहचान नहीं सकता था। मारिया 1 महीने से इसी चीज की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए तो एल्बर्ट का शो पीस पहले वाले क्रिसमस ट्री पर था लेकिन दूसरे वाली पर नहीं था। लेकिन मारिया को शौक तब लगा जब उसे पता चला कि एल्बर्ट अब तक जेल में था और वो आज ही जेल से छूटा है, इसलिए वो उसने एल्बर्ट को वहां से निकाल दिया और फिर से रॉनी के साथ वही सब किया ताकि रॉनी पुलिस को बता सके कि जब मारिया के हस्बैंड ने खुद को शूट किया था तो मारिया उसके साथ थी। अब एल्बर्ट जब मारिया की कहानी सुनता है तो वो समझ जाता है कि मारिया ने जो कुछ भी किया वो सही किया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो एनी के साथ किया था वो काफी गलत था। एल्बर्ट उसे कहता है कि उसने एक मर्डर किया है, इसलिए उसे काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए वो मारिया से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर जो दूसरा सिमिलर रूम था उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस रूम में एल्बर्ट को रॉनी का वॉलेट मिलता है जो रॉनी ने जानबूझकर वहां पर छोड़ा था, क्योंकि उसी बहाने से वो फिर से मारिया को मिलने आ सके, इसलिए एल्बर्ट उसके वॉलेट को अपने पास रख लेता है। अब वो दोनों मिलकर वो पूरी रूम डिस्ट्रॉय करते हैं और जो भी सामान था उसे बेकरी में जाकर जला देते हैं और फिर एल्बर्ट वहां से चला जाता है। अब अगले दिन पुलिस वाले रॉनी से पूछताछ करते हैं तो रॉनी उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह चर्च में मारिया उससे मिली थी। जिसके बाद वो एल्बर्ट और मारिया के साथ वापस मारिया के घर आ गया। जिसके बाद पुलिस वाले एल्बर्ट को भी बुलाते हैं तो एल्बर्ट उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि वो चर्च गया था जहाँ पर उसने मारिया को बेहोश देखा और उसकी मदद करने के लिए वो उसके घर पर चला गया। अब एल्बर्ट उन्हें ये भी बताता है कि वो 7 साल से जेल में था और आज ही वापस लौटा है। अब ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर को मारिया पर थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि एल्बर्ट तो कल ही जेल से छूटा था तो वो कल ही दूसरा क्राइम क्यों करेगा। जो आदमी अभी अभी जेल से छूटा है वो वापस जेल जाने की तैयारी नहीं करेगा, इसलिए उसे रॉनी पर भी शक था। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि रॉनी बस अफेयर कर सकता है, वो मर्डर नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मारिया भी आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये सुसाइड ज्यादा लग रहा था। अब ये सब देखने के बाद इंस्पेक्टर को भी ऐसे ही लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इसलिए वो सबको अपने स्टेटमेंट देने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक केस क्लोज नहीं होता वो शहर से बाहर जा नहीं सकते। तभी वहाँ पर एनी भी आती है और इंस्पेक्टर उसे अपना शोपीस देने लगता है, लेकिन वो एनी से पूछता है कि ये शोपीस उसे किसने दिया तो एनी उसे बताती है कि सैंटा ने,
और वो एल्बर्ट की तरफ पॉइंट करती है। एनी की आवाज़ सुनकर मारिया काफ़ी खुश होती है क्योंकि एनी के साथ जब से वो हादसा हुआ था तब से एनी चुप थी, लेकिन आज वो पहली बार बोली थी। तभी रॉनी उन्हें बताता है कि जब वो पहली बार मारिया के घर में गया था तो उसने जानबूझकर अपना वॉलेट रखा था, लेकिन जब दूसरी बार गया जब उसके हस्बैंड ने खुद को शूट किया था तब रॉनी का वॉलेट वहाँ पर नहीं था। रॉनी कहता है कि जब वो और मारिया घर से बाहर गए थे तो शायद मारिया के घर में कोई चोर आया होगा, उसी ने रॉनी का वॉलेट चोरी कर लिया होगा और उसी ने मारिया के हस्बैंड को शूट भी किया होगा। अब ये सब सुनने पर इंस्पेक्टर कहता है कि वो इस केस की और इन्वेस्टिगेशन करेगा, और ये सब सुनकर एल्बर्ट समझ जाता है कि फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मारिया पकड़ी जाएगी। इसलिए एल्बर्ट रॉनी को उसका वॉलेट दे देता है और ये देखकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि एल्बर्ट ही फिर से मारिया के घर में गया था और शायद उसी ने वॉलेट चोरी किया और उसी ने मारिया के हस्बैंड को शूट किया। तभी एल्बर्ट मारिया को रोजी की रिंग पहना देता है ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि एल्बर्ट ने मारिया की रिंग भी चुरा ली थी, यानी कि एल्बर्ट ऐसे दिखाता है कि उसी ने मारिया के हस्बैंड को मार दिया है और वो पुलिस वालों को सरेंडर कर देता है क्योंकि एल्बर्ट चाहता था कि कम से कम मारिया और एनी तो खुश रहे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेरी क्रिसमस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।